हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजिम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन सबको पढ़ने से पहले यहाँ पर हमें हमारे सामने एक स्टोरी दी है, तो हम पहले ये स्टोरी रीड आउट करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। कि मोना और राजू हैं वो अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं अपने घर को साफ करने में। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीजों को देखो, जैसे कि क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज अ यूज। कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सभी चीजों का यूज है। said मोना, तो मोना ये बात कहती है। then that is why they are important said अम्मा, और अम्मा फिर उसको रिप्लाई करती है कि हाँ सभी चीजें यूज में आती हैं इसीलिए they are important, ये हमारे लिए important है। these are resources, और उसके बाद में बोलते हैं कि ये रिसोर्सेज हैं। तो इतने में ही राजू क्वेश्चन कर लेता है अम्मा से कि व्हाट इज द रिसोर्सेज, के अम्मा रिसोर्सेज क्या होता है। तो अम्मा रिप्लाई करती है राजू को कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्सेज। कि कोई भी वो चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो हमारे रिसोर्सेज है। तो आगे बोलते हैं कि लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। कि अपने आसपास चारों तरफ आप देखो, आप बहुत सारी चीजों को देखोगे और आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे चारों तरफ। द वाटर यू ड्रिंक, कि हम जैसे प्यास लगी है, पानी पिया तो हमें उसकी नीड है, तो मीन्स अपनी नीड को पूरा करने के लिए हमें वाटर की जरूरत है, मीन्स वाटर एक रिसोर्सेज है। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब हम प्यासे होते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी यूज इन योर हाउस, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने हाउस में यूज करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज है क्योंकि वो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आने के लिए आप जिस रिक्शा को यूज करते हो तो वो भी एक रिसोर्सेज है क्योंकि वो भी हमारे नीड को पूरा करते हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जो टेक्स्ट बुक, उस टेक्स्ट बुक को जिसको आप पढ़ते हो वो भी हमारी नीड पूरा करती है। अब टेक्स्ट बुक में हमारी नीड क्या होती है, नॉलेज की नीड होती है, हमें बहुत सारा नॉलेज गेन करना होता है, तो वो भी इस तरह से एक रिसोर्सेज है। फिर अम्मा उनको एक एग्जांपल और देती है कि जैसे योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, कि आपके फादर आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टेस्टी स्नैक, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी फ्रेश वेजिटेबल्स डाली हैं, तो वो वेजिटेबल्स क्या है, वो भी रिसोर्सेज हैं। अब वेजिटेबल रिसोर्सेज क्यों हुई, क्योंकि वो हमारी बॉडी की नीड है कि हमें वेजिटेबल से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत है उसको पूरा करती हैं, इसीलिए वेजिटेबल भी हमारे लिए एक रिसोर्स हुए। अब हम आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल दिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। कि जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शो, जैसे ऊपर एग्जाम्पल पढ़े, वेजिटेबल है या टेक्स्ट बुक है, तो कुछ इनमें कॉमन है। कॉमन चीज क्या है, वो है कि ये सब जो है यूज की जाती है हम सब के द्वारा, सो दे हैव यूटिलिटी, और इसीलिए इनकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी मीन्स जो हमारी नीड्स को पूरा करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करती हैं, तो इसीलिए इनकी एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। और यूटिलिटी और यूजेबिलिटी वो चीज है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है, मीन्स उसको हमारी वो प्रत्येक चीज, हमारे इन्वायरमेंट में मिलने वाली हर एक वो चीज जो हमारी आवश्यकताओं को, नीड को पूरा करने में हमारी हेल्प करती है, इट मीन्स वो हमारे लिए यूजेबल है, उनकी हमारी लाइफ में एक यूटिलिटी है, तो वो कहलाता है रिसोर्स। तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज रिसोर्सेज, तो उसका आंसर क्या होगा कि वो कोई भी वो चीज जो हमारी नीड को पूरा करता है, सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है, वो रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, की कोई चीज रिसोर्स कैसे बनती है। तो राजू अब और ईगरनेस बढ़ गई, राजू ये जानना चाहता है, तो अम्मा उसको बोलती है कि थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कि चीजें रिसोर्सेज तब बनती है जब उनकी कोई वैल्यू हो, उनकी हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस हो। इट
इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, और उसको वो वैल्यू कौन देता है, उसको वो यूटिलिटी और वैल्यू दी जाते हैं, उसका जो हम यूज करते हैं, तो उस यूज पे डिपेंड करता है वो हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था वाटर, तो वाटर अगर हमें नहीं मिलेगा मीन्स हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मीन्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है वाटर। तो यहीं पर वैल्यू की बात आती है। तो अभी पूछते हैं वैल्यू मीन्स क्या होता है, तो वैल्यू मीन्स वो जिसकी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है, कोई कीमत होती है, जिस चीज को हम जिस चीज के बिना हम रह नहीं पाते हैं, तो वो होता है वैल्यू। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। तो इस चीज को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। इकोनॉमिक वैल्यू से मतलब जिन मेटल्स को हम मनी से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, मीन्स उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, लेकिन एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि आप कहीं जाते हो घूमने तो बहुत सुंदर सीनरीज होती है, नेचुरल लैंडस्केप होता है, पार्क में जाते हो ग्रीनरी होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप माउंटेन्स पे जाते हो बहुत अच्छा लगता है वहां पर, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। हाँ, हमारी लाइफ में उसकी बहुत वैल्यू होती है ग्रीनरी की, नेचुरल एटमॉस्फेयर की, लेकिन यहाँ बात हुई इकोनॉमिक वैल्यू की। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों ही हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी जो ह्यूमन नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करती हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि लैंडस्केप हमारी ह्यूमन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो, लैंडस्केप सेटिस्फाई करती है कि अगर मान लो आप घर के अंदर ही अंदर रहो, कोई बाहर के एटमॉस्फेयर में नहीं जाओ। जैसे आप सिटीज में देख लो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जाओगे तो वहाँ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वहां पर अपन को क्या लगेगा कि अपन कहाँ आके फंस गए, कहीं ग्रीनरी में खुली हवा में जाए, खुली सांस ले। तो वो जो खुली हवा में जाना या खुली सांस लेना, बिल्कुल चारों तरफ ग्रीनरी देखना, हरियाली हरियाली, हमें अच्छा लगता है, तो वो हमारी एक तरह से नीड ही होती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं समय के साथ साथ। एग्जांपल जैसे बताया इन्होंने कि कुछ होम रेमेडीज होती हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर जो हमारी कुछ जैसे कहते हैं ना घरेलू नुस्खे, दादी माँ के, नानी माँ के जो घरेलू नुस्खे होते हैं, तो इनकी बात करें तो उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है आज, लेकिन अगर उनको पेटेंट करा दिया जाए और उनको मेडिकल फॉर्म में जो फर्म है उसमें उनको मैन्युफैक्चरिंग की जाए और उनको अगर मेडिकल स्टोर पे सोल आउट किया जाए, तो वो भी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं। अब यहाँ पर एक टर्न आया है कि पेटेंट कराना, तो पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट लेना, कि मतलब वो चीज हमने बनाई है उस पर किसी और का राइट नहीं होगा। तो वो इन्वेंशन है, वो हमने किया है, ये हमारा खुद का आइडिया है, इस पे कोई और अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, ये हमारा बनाया हुआ इन्वेंशन है, तो वो होता है पेटेंट। तो अगर कोई भी मेडिकल फर्म के अंदर कोई बोलता है कि ये, जैसे एट प्रेजेंट कोरोना का टाइम चल रहा है तो सभी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, और कौन सा देश उसकी वैक्सीन बनाता है और कौन पेटेंट कराता है, लाइक। तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं आगे। अब बता रहे हैं कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, कि जो टाइम और टेक्नोलॉजी है वो टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि चेंज करते हैं सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में। टाइम मतलब समय के साथ साथ, और दूसरी चीज यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए। तो टेक्नोलॉजी मीन्स जो हमारे नॉलेज को यूज करते हुए यहाँ बताया जाए, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज। लेटेस्ट नॉलेज जो है उसको यूज करके, अपनी स्किल को यूज करके कुछ अलग थिंग्स बनाना, कुछ अच्छा बनाना, जिससे हमारी लाइफ जो है उस वो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं। तो वो टू इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे, जो कि रिसोर्स सॉरी, ये टू इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं दैट जो कि चेंज करते हैं सब्सटेंस को रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और दोनों ही पीपल्स की नीड से रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और अगर अपन पीपल की बात करें तो पीपल खुद भी तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्स है? क्योंकि अगर पीपल ही नहीं होगा तो इन रिसोर्सेज का यूज कौन करेगा। और ये टेक्नोलॉजी जो अपन पढ़ रहे हैं, ऊपर टेक्नोलॉजी वर्ड है, तो ये टेक्नोलॉजी बनाएगा कौन उन रिसोर्सेज को यूज में लेने लायक, है ना। तो इट इज देयर आइडियाज, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के ही आइडियाज हैं, उनका ह्यूमन बींग का नॉलेज है, इन्वेंशन है और डिस्कवरी है, दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और उन्हीं की वजह से और अधिक रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है।
अभी इसी से आइडिया लगा लो कि जब बहुत बहुत समय पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मीन्स बहुत सारी चीजें जो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं उस टाइम नहीं होती थी। लाइक अभी अपन फैन, कूलर, एसी, धीरे धीरे समय के साथ साथ इनका यूज हुआ, लेकिन उससे पहले जब फैन भी नहीं था, कूलर भी, एसी भी नहीं, तो जब हम देखते राजा महाराजाओं के पीछे उनके जो सेवक होते थे वो उनको हैंड से फैन से हवा देते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुए, तो हमारी लाइफ भी आसान हो गई और रिसोर्सेज भी तैयार हो गए। तो द डिस्कवरी ऑफ फायर, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे फायर की डिस्कवरी हुई तो लेट टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, तो उसकी वजह से हमारे लिए कुकिंग आसान हो गई, दूसरे प्रोसेस भी है जो हम करते हैं वो भी आसान हो गए। वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, अब इन्होंने व्हील का इन्वेंशन बताया है, अल्टीमेटली रिजल्टेड डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तभी ट्रांसपोर्ट के नए नए जो मोड हैं वो उनका इन्वेंशन हुआ। जैसे पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को पैदल जाना पड़ता था, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ तो लोग व्हील के थ्रू मीन्स बुलक कार्ट, केमल कार्ट, इनका यूज करने लगे। फिर उस व्हील से धीरे धीरे और अपना माइंड ह्यूमन बींग ने यूज किया, मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज अपना माइंड यूज और करता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है उनकी, और वो फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक जो मोटर व्हीकल है वो बनाने लग जाते हैं और बैटरी ऑपरेटेड बनाने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे इस तरह से हमारी लाइफ और कंफर्टेबल जोन में जाती है। तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अभी आगे बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट मूविंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब वाटर से जो बनने वाला है, जो थर्मल पावर प्लांट के उधर होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो इस तरह से बात हुई कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनकी हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस होती है, और वही इम्पोर्टेंस जो है वो जो वैल्यू है उनकी वही उनको रिसोर्सेज बताते हैं। और इस तरह से ह्यूमन बीइंग जो होती है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस होती है। तभी यहाँ बता रहे हैं कि वो जो गर्ल होती है बोलती है अ वेरी वेल कि सो आई एम ए रिसोर्स टू, कि इसका मतलब तो मैं भी रिसोर्स हूँ। तो मम्मा बोलती है कि आप भी वैल्यूएबल रिसोर्स हो, क्योंकि आप ही अगर नहीं होगे तो कौन तो रिसोर्सेज यूज करेगा। और दूसरी बात है आगे क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज कौन बनाएगा इस तरह से। अब देखते हैं अपन कि रिसोर्सेज कितने टाइप का होता है। तो देखो रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं जनरली, एक सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा थर्ड जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज वो है ह्यूमन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर। जैसा कि देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर से जो चीजें हमें मिलती हैं वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल, कि वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं और हम जब उनका यूज करते हैं तो हमें उसमें मॉडिफिकेशन की नीड नहीं होती है, हम बिना मॉडिफिकेशन के उनको यूज कर सकते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन मतलब उनमें बहुत सारा चेंज हमें करने की जरूरत नहीं होती है। द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो एयर के अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, नेचर से हमें जैसी मिलती है हम उसको वैसे ही यूज करते हैं। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक, जो वाटर हमारे रिवर और लेक्स में हमें मिलता है वो नेचुरल रिसोर्स है। द सोइल, मिनरल आर द नेचुरल रिसोर्स, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से मिलते हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो नेचर की तरफ से हमें फ्री गिफ्ट की तरह होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप बता रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें टूल और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, ठीक है, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि हम उनको अच्छे से यूज कर सके। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उनका बता रहे हैं कि उनको क्लासिफाइड किया है डिफरेंट ग्रुप के अंदर, वो डिपेंड करता है उनका लेवल क्या है डेवलपमेंट का, यूज क्या है उनका, ओरिजिन का, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट की रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो जो यूज रिसोर्सेज है उनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब दो तरह से उनका यूज बताया है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी जो है उसका पता होता है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, उन रिसोर्सेज को हम प्रेजेंट में ही यूज कर पाते हैं। द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन
रोहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया। कि अब यहाँ पर ये रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो अच्छा डिपॉजिट कोल जो मिलता है हमें, तो वो जर्मनी में ही हमें अच्छा मिलता है, और पेट्रोलियम का बताया अच्छा सोर्स कहाँ मिलता है हमें, वेस्ट एशिया के अंदर। द डार्क सोइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू, और जो डार्क सोइल है डेक्कन प्लेटू की महाराष्ट्र के अंदर आर द एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। अभी बात आ रही है सेकंड जो रिसोर्सेज है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन। जिसकी एंटायर मतलब सारी जो कितनी क्वांटिटी कितनी है उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट, और इनको हम जब यूज करते हैं तो हमें नहीं पता कि प्रेजेंट में कितना है, हम कितना भी उसको यूज कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन द फ्यूचर, क्योंकि इन रिसोर्सेज को ऐसा नहीं कि हमने आज यूज किया और अभी प्रेजेंट में खत्म हो जाएंगे, ये रिसोर्सेज फ्यूचर यूज करने में भी, फ्यूचर में भी यूज आते हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। जो लेवल है टेक्नोलॉजी का, वी हैव एट प्रेजेंट, जिस टेक्नोलॉजी को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, मे नॉट बी एडवांस इनफ, तो वो इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम इजीली यूटिलाइज कर सके इन रिसोर्सेज का। इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि हमने अब देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे जो अर्थ है उस पर वाटर ज्यादा अमाउंट में है, कहते हैं ना 75% वाटर है। तो वो जो 75% वाटर है ना, उसमें यूजेबल वाटर कितना है, उसमें यूजेबल वाटर कम है। लेकिन अपन जब बात करें कि रिसोर्स है तो वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन यूजेबल अमाउंट कम है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना नहीं है कि जो वाटर हम यूज नहीं कर सकते, तो सलाइन वाटर है, तो उसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है ताकि उस रिसोर्स को भी हम यूज कर सकें। तो अपन चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, की जो यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है वो एग्जांपल है पोटेंशियल रिसोर्स का, दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड वर ए पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो हाई स्पीड तेज हवा चलने वाले, बहुत तेज तेज जो हवाएं चलते हैं, तो वो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं। 200 ईयर अगो जैसे जिनको यूज करते थे, तो आज भी वैसे ही मिलेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेज एंड विंड फॉर्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक द नीदरलैंड। और जो हमारा जो विंड जो है नेचुरल रिसोर्स, आजकल उसको एक एनर्जी के रूप में काम में लिया जाने लग गया, जैसा कि विंड मिल दिखाई है, तो नीदरलैंड और इधर क्या करते हैं, उस विंड मिल को यूज करते हैं। यू विल फाइंड सम इन नेग्रिकोइल इन द तमिलनाडु एंड वन ऑन द गुजरात कोस्ट पे भी ये चीजें हमें मिल जाएगी। अब बता रहे बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि उनका ओरिजिन क्या है। रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक। रिसोर्सेज को फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो अबायोटिक और एक बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग, कि जो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, जबकि बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। मतलब बायोटिक मींस बायोलॉजिस्ट, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतुओं से संबंधित जो आते हैं वो होते हैं लिविंग, और अबायोटिक मतलब जिसमें बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो होता है नॉन लिविंग। जैसे सोइल, रॉक एंड मिनरल्स आर अबायोटिक, बट प्लांट्स एंड एनिमल आर बायोटिक रिसोर्सेज है। मतलब एक होते हैं कि जो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, जिनमें लाइफ होती है, लिविंग थिंग होती है, और एक नॉन लिविंग थिंग। तो जो सोइल है, रॉक्स है, ये नॉन लिविंग थिंग है, और प्लांट्स और एनिमल लिविंग थिंग में। अभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका आगे ब्रॉडली इन्होंने फिर कैटेगराइज किया है, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताएं और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताएं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, या फिर जल्दी ही अपन को उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, उनमें से कुछ तो अनलिमिटेड है, कितना ही उसका यूज करो, एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और उनपे ह्यूमन एक्टिविटीज का कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब सोच समझ के यूज करो या नहीं करो। जैसे सोलर एनर्जी है, सन से मिलने वाली जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। सन से जो हमें रेज आती है, धूप आती है, तो उसका यूज अगर आप करोगे, उसको टेक्नोलॉजी बना के अगर यूज करते हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर उसका यूज नहीं करते हो, वो वेस्ट भी जा रही है, तो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं आता है। Yet careless use of certain renewable resources, like लेकिन अगर अपन केयरलेस होकर यूज करें कुछ निश्चित रिन्यूएबल रिसोर्सेज का,
जैसे कि वाटर है, सोइल है, फॉरेस्ट है, तो ये इनका जो स्टॉक है इसको इफेक्ट पड़ता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है, जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया था कि ऐसे दिखाई देता है कि ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, कि बहुत पानी पानी है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर, लेकिन धीरे धीरे शॉर्टेज होती जा रही है, जो हमारे नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं, इज ए मेजर प्रॉब्लम है इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आज वर्ल्ड में बहुत सारी जगह हमें ये देखने को मिलता है कि वाटर स्कैर्सिटी को फेस करते हैं। अब बता रहे हैं दूसरा टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल। मतलब अभी हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़े, कुछ रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं, दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिनका लिमिटेड स्टॉक है, वो स्टॉक हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते हैं। वंस द स्टॉक आर एक्सॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। अगर एक बार ये स्टॉक खत्म हो गया तो इसको रिन्यू होने में थाउजेंड ऑफ ईयर लग जाते हैं, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस। और ये जो पीरियड है मतलब थाउजेंड से ह्यूमन लाइफ के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, ऐसा हो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ होते हुए इन रिसोर्सेज को वापस रिन्यू होते हुए देखे। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी ubiquitous एंड लोकलाइज्ड। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बताया है कि फिर रिसोर्सेज हैं उनको टू कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है, एक बताया है ubiquitous बताया है और एक लोकलाइज्ड बताया है। तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ, जैसे हवा हम सांस लेते हैं हमें हर कहीं मिल जाएगी। द और ये क्या होते हैं ubiquitous रिसोर्सेज है, बट वो रिसोर्सेज जिनको हम किस सर्टेन प्लेसेस पे मिलते हैं, लोकलाइज जो जगह होती हैं जैसे कॉपर और आयरन ओर है, ये स्पेसिफिक जगहों पे मिलती है, हर कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इनको लोकलाइज्ड बोला जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे तराइन, क्लाइमेट क्या है वहाँ का, एल्टीट्यूड क्या है, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। तो आप ये क्वेश्चन होता है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्यों होता है? ये अनइक्वल इसलिए होता है क्योंकि जो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हमारे अर्थ पे, सारी चीजें एक जैसी नहीं होती हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट आई होप कि आप सबको इस चैप्टर का पार्ट 1 समझ आ गया होगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट, so stay connected and keep learning.